नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं अंकिता। भीषण गर्मी ने दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल कर दिया है। उस पर हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होना करेले के ऊपर नीम चढ़ाने जैसा साबित हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर के 6 जगहों पर ओजोन प्रदूषण का हॉट स्पॉट बन रहा है, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है। इन स्थानों की हवा में ओजोन की मात्रा मानकों से ज्यादा पाई गई है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में किए गए अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। दिल्ली एनसीआर वैसे भी देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित हिस्से में शामिल है और यहां साल भर के ज्यादातर दिनों में प्रदूषण का स्तर मानकों से ज्यादा रहता है। लेकिन हाल के दिनों में प्रदूषक कण PM10 और PM2.5 के साथ साथ ओजोन के बढ़ते प्रदूषण ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। 1 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली एनसीआर के निगरानी केंद्रों पर हवा में ओजोन के स्तर का विश्लेषण करने पर 6 स्थान ऐसे पाए गए हैं जहां ओजोन का स्तर स्वीकृत मानकों से ज्यादा पाया गया है। इन 6 स्थानों में सबसे ज्यादा खराब हालत नोएडा की पाई गई है। यहां पर ओजोन का प्रदूषण 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच कुल 11 दिनों में से 2 दिन बेहद खराब स्तर और 9 दिन खराब स्तर पर रहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर ओजोन प्रदूषण का स्तर 1 दिन बेहद खराब और 9 दिन खराब और 1 दिन मीडियम रेंज में दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के जो 6 स्थानों पर ओजोन प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है, उनमें नोएडा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नेहरू नगर, गुरुग्राम, आरके पुरम, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज शामिल हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि क्या है ओजोन प्रदूषण का स्रोत। ओजोन एक ऐसा प्रदूषण है जो किसी सीधे स्रोत से पैदा नहीं होता। गाड़ियों और औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्रिया करके ओजोन प्रदूषक कण बनाते हैं। ये सतह के उसी स्तर पर मौजूद होते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। इसीलिए ये कण हमारी सांस के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं। ओजोन का प्रदूषण हमारे शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होता है, खास तौर पर हृदय और श्वास रोगियों के लिए ऐसी हवा में सांस लेना बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। जानकार बताते हैं कि सामान्य तौर पर प्रदूषक कण PM2.5 और PM10 पर ही ज्यादा बात होती है और इन्हीं की रोकथाम के उपाय भी ज्यादा किए जाते हैं, जबकि ओजोन का प्रदूषण सेहत के लिए बहुत घातक होता है। खास तौर पर गर्मियों के दिन में ओजोन का स्तर बेहद खराब और खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। ये प्रदूषक कण PM2.5 से ज्यादा घातक होते हैं। इसीलिए ओजोन प्रदूषण की रोकथाम के प्रयास भी किए जाने चाहिए। अब ये भी जानें कि आखिर ओजोन है क्या। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं में से बनी एक गैस है। ओजोन पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल और जमीनी स्तर दोनों जगह होती है। अच्छी ओजोन ऊपरी वायुमंडल में स्वाभाविक रूप में होती है, जहां ये एक सुरक्षात्मक परत बनाती है और हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इस लाभकारी ओजोन पर मानव निर्मित केमिकल्स का नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कभी कभी ओजोन में छेद के रूप में इसे जाना जाता है। ये भी दिलचस्प है कि ओजोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये वातावरण में कहाँ पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अच्छी होती है क्योंकि ये जीवों को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। जमीनी स्तर की ओजोन खराब होती है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सभी उम्र के लोगों के लिए जिन्हें अस्थमा जैसे फेफड़ों के रोग होते हैं। इन लोगों को पर्यावरण पर इसके प्रभाव के कारण जमीनी स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है और ये स्मॉग के रूप में भी हो सकता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ओजोन हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर जब धूप खिली रहती है और गर्मी के दिनों में जब ओजोन खराब स्तर तक पहुंच सकती है। ओजोन युक्त हवा में सांस लेने से होने वाला नुकसान के सबसे बड़ा खतरा अस्थमा की बीमारी वाले लोगों को होता है। ओजोन युक्त हवा में सांस लेने से सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों में अस्थमा के मरीज, बच्चे, बड़े बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा कुछ आनुवांशिक विशेषताओं वाले लोग और विटामिन C और E जैसे कुछ पोषक तत्वों के कम सेवन वाले लोगों को ओजोन के संपर्क में आने से अधिक खतरा होता है। बच्चों को ओजोन के संपर्क में आने का सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि उनके फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं और जब ओजोन का स्तर अधिक होता है तो उनके बाहर सक्रिय होने की संभावना अधिक हो जाती है। इससे उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। वयस्कों की तुलना में बच्चों को भी अस्थमा होने के आसार अधिक रहते हैं।
बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।